बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम है। ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, आज बड़ी अहम समात हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मिठाइयाँ बांट रही है। किस वजह से बांट रही है? क्योंकि इस समात में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल के सामने आए जिसके बेस पर लग रहा है कि आइंदा जब भी समात होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। ऐसी कौन सी बातें हैं, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो आज जिस समात थी, जो मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की ज़ात उम्मीदवारों की दूसरी जमातों को बांटी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज समात हुई है और उस समात के हवाल ये थे कि उस पर फैसला स्टार्ट होने से पहले ही वफाकी हुकूमत कहती है कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 3 रुकनी बेंच इस पर समात ना करे। उससे बड़ी बात यह है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ मौके में मौजूद थे। वो भी कहते हैं जी हाँ जी, मैं इत्तफाक करता हूँ, लार्जर बेंच बनाया जाए, इस तरह से ना किया जाए। जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह इतराज़ को मुस्तरद करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि पहले आज का फ़ैसला सुन लें, आज सारी समात सुन लें, उसके बाद फ़ैसला करते हैं कि लार्जर बेंच बनाना है या इसी तरह से इसे केस को ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये समात शुरू हो जाती है। लंबी चौड़ी समात चलती है, लेकिन उसका जो लब्बे लबाब है वो आपके सामने रखूँगा। उसका जो खुलासा है वो वन लाइन खुलासा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि दूसरी जमातों को सीटें दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उड़ा के रख दिया, मुअत्तल कर दिया। वहाँ बातें कौन कौन सी होती हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने कुछ आपके साथ शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि किसी की सीटें दूसरे को देना मैंडेट के ख़िलाफ़ होगा और अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। फिर जस्टिस मोहम्मद अली वो बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि मखसूस सीटें दीगर जमातों को बांटी जा सकती है। वो इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछते हैं। साथ साथ वो एक चीज़ इसमें कोट करते हैं। वो कहते हैं कि 200 ज़ाद उम्मीदवारों वाली जो सीटें हैं, अब 6 सीटें जीतने वाली जमात को बांट रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और बैरिस्टर गौहर अली उस मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं समात में कि हमारी 78 के करीब यानी 78 के करीब, गालबन 80 के करीब सीटें थी, मखसूस सीटें बनती थी, जो दूसरी जमातों को बांध दी गई है। अदालत वाज़ाहत करे कि तनासुब से ज़्यादा जो सीटें दी हैं सिर्फ वही मुअत्तल हो रही हैं। ये अटार्नी जनरल साहब इंटरप्ट करते हैं। अब अटार्नी जनरल साहब का वैसे ये बनता नहीं था, लेकिन चले अगर उन्होंने कह दिया कि आप वाज़ेह कर दें तो अदालत को कहते हैं कि वाज़ेह करें। जो एक्स्ट्रा सीटें थी या ज़्यादा सीटें थी उन पर यह बात चल रही है, तो जिस पर अदालत बाद में वाज़ेह भी कर देती है। फिर जी मामला ये है कि अगर ये सीटें मुअत्तल हो जाती हैं तो कहाँ कहाँ हलचल मचेगी। कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी हलचल मचेंगी, क्योंकि मुअत्तल फ़िलहाल फ़ैसला तो मुअत्तल हो गया और उम्मीद है कि ये सीटें भी मुअत्तल हो जाएंगी। तो स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? जो होते हैं वहाँ उम्मीदवार आते हैं, जो मखसूस सीटों से आते हैं, जीत के आते हैं, वो वोटिंग करते हैं। डिप्टी स्पीकर का इसी तरह से होता है। पार्लियामेंट की जितनी सीटें हैं उनका इसी तरह से होता है। तो ये सारी हलचल मचेगी और एक अच्छी खासी कह लें कि उतार चढ़ाव होने लगी है पाकिस्तानी सियासत में। जिसके बाद जी अगर बात करें कि JUI को कितनी KPK में सीटें दी गई हैं, वो भी थोड़ा सा PTI के वकीलों ने खोल के रखा है। कहते हैं जी 7 सीटें वो जीते थे, 10 सीटें उन्हें मखसूस दे दी गई। पीपल्स पार्टी 4 जीता था, 6 सीटें उन्हें मखसूस दे दी गई। PMLN 5 सीटें जीता था, 8 उसे मखसूस दे दीजिए। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। अदालत ने केस के एंड पे लार्जर बेंच का तो कह दिया कि लार्जर बेंच तश्कील देते हैं, लेकिन 2 की पॉइंट्स, एक मंसूर अली शाह साहब की तरफ से और एक दूसरे जस्टिस साहब की तरफ से। वो क्या है? मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि 83 सीटों यानी 83 पर 23 मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं। क्या दोबारा बांट सकते हैं अटॉर्नी जनरल से? ये वो कहते हैं कि क्या ये दोबारा बांट सकते हैं कानून के मुताबिक? अगर नहीं बांट सकते तो ये सीटें खाली की खाली ही रहेंगी, ये किसी को नहीं दी जाएंगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से मतलब अगर केस का फैसला आ भी जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं सीटें मिलती तो किसी और को नहीं मिलेंगी, ये खाली रखी जाएंगी। आज की समात के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स है। अतर मीन अल्लाह साहब फिर उसमें एंट्री मारते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ इतनी ही मिल सकती हैं जो जितनी के तनासुब से जीता है। मतलब कोई पार्टी जितनी सीटों के तनासुब से जीता है और उस तनासुब से उसकी जितनी सीटें बनती हैं उसे उतनी दे सकते हैं। ये कहाँ लिखा है कि किसी दूसरी जमात की सीटें आप छीन के उन्हें भी पकड़ा देते हैं? कानून के मुताबिक तो यही है ना कि जितनी किसी सियासी जमात ने सीटें जीती हैं उस तनासुब से उसे सीटें दी जाएँ। कानून के मुताबिक ये थोड़ी है कि किसी दूसरी सियासी जमात की अगर सीटें पड़ी हुई हैं तो वो भी उन्हें बांट दे अपनी मर्ज़ी से। ये जी आज की समात का हवाल था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तानी सियासत में हलचल होती है। बहरहाल समात को 3 जून तक, गालबन अभी तक सुनने में आ रहा है कि 3 जून तक उसे मुलतवी कर दिया गया है। आगे क्या मामला होते हैं, किस तरफ जाते हैं हवाल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर दौर उठी है और यूँ समझा जा रहा है कि एक नया मौका उन्हें मिल चुका है अपनी सियासत में चमका सकें और दोबारा से हुकूमत में कोई ना कोई इंटरप्शन कर सकें और हुकूमत में आ सकें, असम्बली में जा सकें। ये खुशी का मौका उनके लिए। अलबत्ता देखते हैं आगे समात जब मज़ीद होती है उसमें क्या होता है, क्योंकि अब लार्जर बेंच तश्कील होगा, उसके बाद इस पर दोबारा समात चलेगी। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दी है कि जौन सी भी पाकिस्तान की जमात, सियासी जमात आएगी, जिस जमात को भी सीटें मिलेगी, वो जमात
पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करेगी। अल्लाह निगहबान।